चक्कर लगाए, उसी से इनके रथ के पहिए के गड्ढे बन गए जो 7 समुद्र कहलाए, उसी से 7 द्वीप बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमनी द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 प्रकार के द्वीप बन गए। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उसी प्रकार से हमारा देश, हमारा ये जम्बू द्वीप में आता है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके आग्नेन्द्र नामक राजा हुए। आग्नेन्द्र के यहाँ पर नाभि नामक राजा हुए। नाभि के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मेरू देवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ में भगवान यज्ञ नारायण के निमित्त घोर तप किया। यज्ञ नारायण भगवान ने उनको वरदान दिया कि समय आने पर मैं ही तुम्हारे यहाँ पर अवतार धारण करूंगा, जन्म लूंगा। तो समय आने पर ऋषभ देव जी के रूप में भगवान का अवतार हो गया। बोलिए ऋषभ देव जी भगवान की जय हो। महाराज नाभि के यहाँ नाभि के संन्यास लेने पर उनके पुत्र स्वरूप भगवान ऋषभ देव जी ने संपूर्ण अजनाभ खंड पर अपना कार्यभार संभाल लिया। ऋषभ देव जी ने इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में विवाह किया और अपने ही समान 100 पुत्रों को जन्म दिया। सौ पुत्रों में सबसे बड़े भरत जी थे। भरत जी की वजह से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये पहले इस देश का नाम क्या था? अजनाभ खंड। लेकिन राजा भरत के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। अब ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, बेटा गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्या न पतिस्य सस्यात् न मोचयेद्या समुपेत मृत्युम्। जो गुरु अपने शिष्य को मृत्यु की फांसी से नहीं बचा सकता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, पति पत्नी नहीं है। और मैं इस अवसर पर मेरे इस अवतार को अज्ञानी लोग जानते नहीं। मेरा हृदय शुद्ध है, उसी में धर्म स्थित है, अधर्म मेरे पास में आ भी नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी लोग मुझे ऋषभ देव कहते हैं। और मैं न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यता पश्यामि विप्राक्यमता परन्तु यस्मिन् प्राहुतं श्रद्धयाः मसनाभि कामं न तथाग्निहोत्रम्। मैं ब्राह्मणों के सिवा किसी को नहीं मानता। जो लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण के मुख में आहुति डालते हैं, जिससे मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना तो मैं यज्ञ में दी हुई आहुति से भी नहीं होता। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं, हे पुत्रों तुम सब मिलकर के भरत जी की सेवा करो, इसी में मैं अपनी सेवा समझूंगा। इतना कह करके ऋषभ देव जी ने संन्यास धारण कर लिया, जंगल में चले गए। वहां जाकर के खूब भगवान का भजन किया और भजन करते करते अपने कपड़ों को, वस्त्रों को त्याग दिया। निर्वस्त्र होकर के पृथ्वी पर घूमने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए एक दिन उन्होंने अग्नि को देखा, अग्नि में परमात्मा के दर्शन किए, उसी में छलांग लगा करके अपनी इस लीला को समाप्त करके अंत में वो श्री हरि के धाम पर पधारे। भगवान लीला करके पुनः अपने धाम पर पधारे। उन्हीं को मानने वाले लोग जैन कहलाए। जैन होते हैं ना, जैनों के जो संत होते हैं, वो ऐसा मत समझना कि वो जैनों के संत है, वो संपूर्ण भारतवर्ष के संत है। क्योंकि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, आज भी भारतवर्ष में घूमते हैं, श्री महावीर जी में घूमते हैं ना, ऐसे ये जितने भी संत हैं सब ऋषभ देव जी के अनुयायी है। ये आगे चल करके जैन कहलाने लगे। ऋषभ देव जी ने भी, महाराज भरत भगवान के बड़े भक्त थे। अपने पिता ऋषभ देव ने उन्हें कार्यभार संभाल लिया। महाराज भरत का विवाह विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से हुआ। 5 संतानों का जन्म हो गया। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको अपना राज्य क्षीण होता हुआ दिखाई दिया, तो एक दिन वो गंडकी नदी में चले गए। गंडकी नदी पर जाकर के कुटिया बना ली, वहीं भगवान का भजन करने लगे।
अत्र तदा राजन् हरणीतुपासया जलाशया अभ्यारामे देवोपजगाय। उसी समय गर्भवती हरिणी पुला पुला धीरे धीरे जल पीने के लिए आई। अब तो महाराज पीछे से सिंह दहाड़ने की आवाज आई, तो वो गर्भवती हरिणी ने गंडकी नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसका गर्भ का प्रसव हो गया। अब वो हरिणी तो पानी के बेगे के कारण आगे बह करके आगे चली गई, और वो जो बच्चा था ना, हिरण का बालक था, वो उछल कूद करने लगा। भरत जी से देखा नहीं गया, और भरत जी तुरंत गंडकी नदी में छलांग लगाई और उस छोटे से मृग शावक को अपने कुटिया पर ले आए। और कुटिया पर लाए तो अब तो उसका धीरे धीरे लालन पालन करने लगे, तो उनका भजन भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब तो वो हिरण उछल कूद करता आश्रम पर, भरत जी महाराज के पात्रों को फैला देता, जल भर के लोटा रखते उसको ढोला देता, लेकिन भरत जी उससे कुछ नहीं कहते। और जब वो मृग शावक भरत जी की पीठ को चाटता, तो भरत जी को इतना सुकून मिलता, ऐसा लगता जैसे उनके नाती पोते उनके पीठ से ला रहे हैं। अब तो उसमें इतना लीन हो गए भरत जी कि धीरे धीरे उनका भजन छूटने लगा। अब तो बस केवल उस मृग शावक में ही पूरा दिन बीतने लगा, उसकी सेवा में। एक दिन क्या हुआ, उस मृग शावक ने अपने जैसे हजारों बच्चों को जंगल में घूमते हुए देखा, और एक दिन मध्याह्न के समय उन्हीं में मिलकर के और कुटिया से कहीं दूर चला गया। अब तो भरत जी महाराज उसके वियोग में भोजन छोड़ दिया। कहां गया मेरा मृग शावक, कहां गया मेरा छोटा सा हिरणी का बालक। समय आने पर महाराज भरत जी ने उस शरीर को छोड़ दिया। अब ऐसा बताते हैं शास्त्र में, अंतमति सोगति, अंत में मरते समय भरत जी ने ये कहा था, कहां गया मेरा हिरणी का बच्चा, कहां गया मेरा मृग शावक, कहां गया मेरा वह छोटा सा शावक। अगला जन्म उनको हिरणी का मिल गया, हिरण का मिल गया। मृग के जन्म में भी उन्होंने वृक्ष के सूखे पत्ते खाए, नीचे देख करके चलते, उछल उछल के चलते, कोई कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आकर के दब नहीं जाए, मर नहीं जाए। जैसे तैसे करके दूसरा जीवन निकाला। अब तीसरा जन्म हो गया एक ब्राह्मण के घर में, वहां पर भी जन्म लेते से ही माता की मृत्यु हो गई। अब तो भाइयों ने और भौजाइयों ने भरत जी महाराज का लालन पालन किया, और देव योग से उसका उस जन्म में भी नाम भरत ही रखा गया। भरत जी को पिछले 3 जन्मों की याद है। मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत था, सारी पृथ्वी पर मेरा शासन था, लेकिन एक मृग शावक में से मोह होने के कारण मेरा यह तीसरा जन्म है। पिताजी ने सोचा कि इसको कुछ मंत्र सिखा दूं जिससे इसका लालन पालन होता रहेगा। भरत जी ने सोचा आज एक मंत्र याद करके सुनाया तो कल दूसरा मिल जाएगा, इसलिए इससे अच्छा तो यह है कि भगवान का मन ही मन भजन करूं और ये चक्कर में ही नहीं पड़ूं। तो भरत जी ने ना तो कुछ पढ़ते, ना लिखते, ना बोलते किसी से। भौजाइयों ने सोचा ये किसी काम का नहीं है, इसलिए 2 दिन पुराना, 4 दिन पुराना गला सला बासी भोजन परोस करके दे देती थी थाली में। लेकिन भरत जी महाराज ने आज तक कुछ नहीं कहा। जैसे भी सामने थाली आ जाती, भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते, हे नाथ, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, जब मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत था, सारी पृथ्वी पर मेरा शासन था, जब मेरे महल में 56 प्रकार के व्यंजन बनते थे, उन व्यंजनों को पहले मैंने तुमको खिलाया, फिर मैंने खाया। संन्यास लेकर के गंडकी नदी पर गया, वहां पर मैंने पत्र पुष्प कंदमूल फल खाए, उन कंदमूल फलों को भी पहले मैंने तुमको खिलाया, फिर मैंने खाया। तीसरा जन्म मुझे मृग का मिल गया, हिरण का मिल गया, उसमें मैंने सूखे पत्ते खाए, वो पत्ते भी पहले मैंने तुमको खिलाए, फिर मैंने खाए। अब मेरे सामने ये 2 दिन पुराना, 4 दिन पुराना गला बासी सड़ा भोजन रखा है, इसलिए नारायण पहले तू खा, पहले तुम खाओ, क्योंकि मेरा नियम है मैं तुम्हें खिलाए बिना कभी नहीं खाता, इसलिए पहले तुम भोग लगाओ।
भूख लगा करके जैसे ही भोजन करते, अब तो वो गला सला बासी भोजन में से भी अमृत के समान भरत जी महाराज को स्वाद आने लगता। देखने वाले को ऐसा लगता कि कितना पुराना भोजन, बदबू आ रही है, गंध आ रही है, फिर भी ये कितने प्रेम से खा रहा है। इसका मतलब ये जड़ है, इसका मतलब ये मूर्ख है, इसका मतलब ये सट है। इसलिए भरत से नाम रख दिया जड़ भरत। किसी से कुछ नहीं कहते, ना कोई कार्य करते। भौजाइयों ने सोचा एक काम करो, उसको रखवाली करने के लिए खेत पर भेज दो, कम से कम खेतों की रखवाली तो करेगा। अब खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया भैया। जैसे ही खेतों की रखवाली करने गए भरत जी, सायंकाल के समय पक्षियों का टोल आया, और जैसे ही टोल आया, जैसे ही वो टोल आया, अब तो भरत जी महाराज को पक्षियों की आवाज ऐसी लग रही है जैसे वेद मंत्रों की आवाज हो। भरत जी सोचने लगे ये परमात्मा के पक्षी है और परमात्मा का ये खेत है, मैं राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत आएगा, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने उनसे मना नहीं किया, कहा चलो भैया। भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए 4 चोर ले गए। वहां जाकर के भरत जी को सुंदर भोजन करवाया, माला पहनाई और भद्रकाली नीचा माथा करके बैठो, तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। अब तो भरत जी महाराज ने भगवती के सामने हाथ जोड़ करके कहा, देवी, हे मैया, मैंने सुना है कि तू जन्म देने वाली है, तू संसार की जगत जननी है, तू सारे संसार को जन्म देने वाली है, तूने मुझे जन्म दिया है, अब आज मैया तू मेरे इस जन्म को ले रही है। और मैया मैंने तो लेकिन दुनिया में ऐसा कभी नहीं सुना, पुत्र कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र चाहे कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। वैसे भी मैया इस शरीर को एक ना एक दिन जल करके राख होना है। अब मेरे जीते जी यदि मेरा शरीर मैया तुम्हारे कोई काम आ जाए तो ये लो मैया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। नीचा माथा करके झुका करके बैठ गए। इतने में वो डाकुओं का सरदार खड़ग लेकर के आया। आकर के उसने आकर के जैसे ही भरत जी महाराज के ऊपर खड़ग चलाना चाहा, उसी समय खम्भ फाड़ करके भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय हो, बोल साचे दरबार की जय। अब तो भैया भद्रकाली मैया ने क्या किया, समस्त दुष्टों की गर्दन उड़ा दी और खप्पर में लेकर के रक्त लेकर के सब दुष्टों का रक्त पी गई। भरत जी महाराज इस सारे दृश्य को देखने लगे कि भगवती मैया प्रकट हुई, सभी चोरों को, डाकुओं को समाप्त कर दिया और खप्पर में लेकर के सभी सारे रक्त को भद्रकाली मैया पी गई। अब तो हाथ जोड़ करके जो है कि भरत जी महाराज किस प्रकार से और भद्रकाली मैया की स्तुति करते हैं। उड़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, 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 मैया जी मेरे घर आना। कौन कौन बुलाना चाहते हैं मैया को? हैं शेर पे सवार होके आएगी ताली बजाते हुए। हाँ मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, मैया ओढ़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर। जय हो मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, हो मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना। अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, ओढ़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर। दोनों हाथ जय हो।
जगमग ज्योत जगी है, ओ जगमग जगमग ज्योत ओ जली भैया है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, ओ जगमग जगमग ज्योत जली है। अरे तू करुणामय ममतामयी है, तू करुणा में ममतामयी है, भैया तू करुणामय ममतामयी है, ओ तू करुणामयी ममतामयी है। अरे होके शेर पे सवार मैया जी मेरे घर आना, उड़ चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, हो मैया जी मेरे घर आना, जय हो मैया जी मेरे घर आना, हो ओ मैया जी मेरे घर आना, हो मैया जी मेरे घर आना, अरे उड़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, उड़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना। जय हो ऊंचा पर्वत भवन निराला मैया, ऊंचा पर्वत भवन निराला मैया, हाँ ऊंचा पर्वत भवन निराला, ऊंचा पर्वत भवन निराला, अरे ममतामयी है तू है ज्वाला, ममतामयी है तू है ज्वाला, अरे ममतामयी है तू है ज्वाला, ममतामयी है तू है ज्वाला। अरे सुमिरे सब संसार मैया जी मेरे घर आना, उड़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर शेरावाली की मैया जी मेरे घर आना, जय हो मैया जी मेरे घर आना, जय हो मैया जी मेरे घर आना, जय हो मैया जी मेरे घर आना, उड़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, उड़ के चुनरिया लाल शेरावाली की भुजा नारियल पान बतासा, भुजा नारियल पान पतासा, अरे भुजा नारियल पान बतासा, ओ भुजा नारियल पान पतासा, अरे रूखा सूखा भोग है माता, रूखा सूखा भोग है माता, अरे विनती करो बारंबार मैया जी मेरे घर आना, ओ मैया उड़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, अरे उड़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, उड़ के चुनरिया लाल जय हो मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, ओ मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, ओ मैया जी मेरे घर आना। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजा। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे। महाराज हम तो सीधे ही चल रहे हैं। ये जो नया नया आया है ना, नया ये उछल उछल के चलता है। इससे कहो कि सीधा चले, फिर से चलने लगे। आगे जाकर के देखा चींटियों की लाइन जा रही थी, उसको देख करके दो हाथ और आगे कूद गए।
अब की बार राजा रहुगण का मस्तक पालकी से टकरा गया। अरे क्या पालकी पटकोगे? अब महाराज हम क्या करें, हम तो सीधे चल रहे हैं, लेकिन जो नया आया है ना ये उछल उछल के चलता है। नीचे उतारो पालकी, पालकी को नीचे उतारना। अब तो राजा रहुगण ने भरत जी महाराज से व्यंग में कहा, व्यंग भरे शब्दों में कहा, बता रहा हूं भुजगेंद्रहारों सदा बसंतों हृदया अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। उधर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। द्रौपदी चीर भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि बाहर तारो। तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि बाहर तारो। कालिया नाग नसैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे सदा तुम भक्तन रखवारे। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे सदा तुम भक्तन रखवारे। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे सदा तुम भक्तन रखवारे। श्याम तुम अर्जुन के प्यारे सदा तुम भक्तन रखवारे। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओ अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौर में करुणा वितार में संसार सार में भुज के हारा। सदा वसंतम जारो बेते। भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता सप्ता तुमेव। ओ तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तुमेव विद्या दिव्यं तुमेव। तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोनों हाथ ऊपर ताल में हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
जलेन शीतलीकरणम देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम वास्तोस्करणम नीरांजलिग्रहणीयम मंत्र पुष्पांजलिम ओम द्योः शांतिरंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते हनाकम् महिमानः ससन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ए बेटा नीचे आ जाओ मेरे बेटा नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ बेटा नीचे आ जाओ ऐसे भगा दौड़ मत करो बेटा नीचे ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम रसभानुजायै च विद्महे श्री कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुराण परसोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः सीतारामचंद्राभ्यां नमः गणेश अंबिकाभ्यां नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गौ महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर कैलाशपति सभी माता मेरे प्रसाद लेके जाए। नीचे सड़क के बैठ जाओ सड़क के वहीं बैठ जाओ अपने स्थान पे। हरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लिखे जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लिखे जाना रे, लिखे जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लिखे जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लिखे जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा ओ थोड़ा 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 ओ थोड़ा 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 हाँ थोड़ा थोड़ा बोलो जय जय सीताराम लिखे जाना रे, लिखे जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लिखे जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जय हो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए श्री राधे। वृंदावन में और निधिवन में मन की चपत बुझा लो, बंसी बट पे यमुना तट पे राधे राधे गालो, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, जाते राधे राधे, आते राधे राधे, घर में राधे राधे, बाहर राधे राधे, बोले थोड़ा 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 थोड़ा
जय सीताराम लेके जाना रे लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।